पवित्र वचन, पवित्र सास प्रभु यीशु, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा शांति देंगे। वचन को पूरा सुने और ग्रहण करें। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुमने मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरे के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण वह उस पर मार पड़ी।
उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचला, उसने उसको रोगी कर दिया। प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत गवाहियां आ रही हैं। प्रभु ने हमारे लिए इतने दर्द सहे, इतना मारे गए, गाड़े गए, और अंत में प्रभु हमारे लिए ही जी उठे। तो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे और चंगाई और बहुत सारी आशीष आपके जीवन में आती रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा और हर एक आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। उसे स्वीकार करें और कहें, प्रभु मैंने प्रतीति कर लिया कि वो हो गया। मैंने प्रतीति कर लिया कि मेरे पास पैसों की घटी नहीं है। मैंने प्रतीति कर लिया कि मुझे ज्ञान है। मैंने प्रतीति कर लिया कि मेरे जीवन में सुख है। आप सोचें कि मेरे जीवन में वो हो गया और वो हो जाएगा, क्योंकि पहले एक बार आप सोचे, फिर वो आपके जीवन में भी होगा। धन्यवाद। प्रभु आशीष करे आपको, हिम्मत ना हारे। आमीन।